हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम बिंदु में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह डेली की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर जीके का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको इसको देखने से यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो अगस्त में होने वाली परीक्षा है उसमें बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और शुरू करते हैं बिना किसी बात के। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? जो मतलब पूरब का ग्रासे है या पूर्व का ग्रासे है, उसे कौन सा शहर का नाम दिया गया है? तो वो है कन्नौज। कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? मतलब कौन सा जो ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसको लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो वो है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर के नाम से जाना जाता है। 5, 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस में मिला था? साहित्य में मिला था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तान के विपक्ष में पहली महिला नेत्री कौन थी? तो वो थी शेरी रहमान। शेरी रहमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इसका बताएं, भारत की कौन सी मिसाइल है? तो वो है ब्रह्मोस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? तो ये चलती हैं 2, ऑप्शन नंबर सी। 9वां, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो किस कंपनी का नाम आया था? इसका आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी हमारी नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन 11, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू करी गई थी ये? लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। तो किसको सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था बंदा बहादुर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया। तो पाकिस्तान जो नाम दिया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा गया था? चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी। चौधरी रहमत अली के द्वारा ये नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस विरोध के कारण छोड़ दी थी? तो वो था जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी का उद्भव कहाँ से होता है? किस राज्य से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्भव है वो महाराष्ट्र से होता है, अपना महाराष्ट्र से।
16। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर। तो देखते हैं, ये है ऑप्शन नंबर डी, वुलर झील। 17वां, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ये किसके द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर 17 का, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये कौन से सन में किया गया था? 2009, ऑप्शन नंबर डी में। महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई थी। तो उज्जैन और जयपुर, इन दोनों में करी गई थी, लेकिन इसका ऑप्शन भाई आयोग ने इसको गलत माना है। उज्जैन, जयपुर और 2 शहर और थे जिनमें ये वेधशाला स्थापित करी गई थी। तो इसका भी आंसर नहीं कह सकते, इन दोनों में से अगर जो एक होता तो आंसर वो सही होता। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो ये किसके लिए करा इन्होंने? 20 का खसरा और रुबेला के लिए करा गया। अगला क्वेश्चन 11, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? तो वो भाई इलाहाबाद की थी 2011 के अनुसार। 21वें का सी। 22, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो वो कौन सा था? जूनागढ़ था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, किन में से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती अपने। 23वें का डी। 24, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधान मंडल नहीं है? तो द्विसदन विधानमंडल किस में नहीं है? 24वें का आंसर होगा तुम्हारा सी, तमिलनाडु में नहीं है। 25वां, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे। 25वें का है हमारा जवाहरलाल नेहरू, डी, क्वेश्चन नंबर डी। 26, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? 26 का ऑप्शन होगा हमारा बी, महावीराचार्य के द्वारा। 27वां, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली, ऑप्शन नंबर ए, वीरप्पा मोइली ने लिखी है। 28, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और इसके बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन शुरुआत करी। तो किस किस के बीच शुरुआत करी थी? दिल्ली और गोरखपुर के बीच। 29वां, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस राज्य में किस शहर में स्थित है? तो किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 30वां, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? जो 30वें नंबर पर आता है हिमालय का सबसे बड़ा शिखर कौन सा? माउंट कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल कौन सा होगा हमारा? पलाश, ऑप्शन नंबर डी, 31वें का।
मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो पित्त का उत्पादन हमारा होता है जिगर से। अगला क्वेश्चन 33वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित किया गया? 1993 में। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो हमारा जो दाद खाज खुजली जो है ये फफूंद के कारण होते हैं, दाद, ऑप्शन नंबर डी। 35वां, किस भारतीय राज्य में ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा चीनी का 1/3 मतलब पूरे भारत के इसने उत्पादित किया। अगला क्वेश्चन 36, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसके द्वारा लिखा गया। 37वां, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। ऑप्शन नंबर बी। हॉकी का दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये हमारा जीके का पोर्शन यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो डालेंगे तो उसका इंतज़ार करें। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।